अनुग्रहित सुबह दान में देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के धन्य नाम का आप सभी को अभिवादन। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? अनुग्रहित वचन के आधार पर चकित न होकर विश्वास करने वाले बने विषय पर हम मनन करें। प्रभु यीशु के आगमन के विषय इस्राएली लोगों को बड़ी प्रतीक्षाएं थी। प्रभु का जन्म होगा, वह महलों में रहेगा। ये सब आशाओं को तोड़ते हुए प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ। बड़े ही दीनता में पला बढ़ा। शैतान की शक्तियों से ग्रसित एक अंधा और गूंगा मनुष्य को यीशु ने चंगा किया। यह दृश्य देख लोग चकित हुए। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य काम आपने जीवन में अनुभव करने के बाद भी क्या आप अब भी चकित हो रहे हो, या विश्वास करके अपने आप को परमेश्वर में समर्पित कर रहे हो? इस अध्याय के 17 से 19 में हम पढ़ते हैं, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूप मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। प्रियो, क्या आप कुचले हुए सरकंडों के समान हैं? सरकंडा बोले तो एक छोटी झाड़ी है। यदि उसकी झाड़ टूट जाए तो फिर से नहीं उगती, वह सूख जाएगी। लेकिन टूटे हुए के बजाय कुचली हुई अवस्था में आप यदि सब कुछ नष्ट हुई अवस्था में हो तो परमेश्वर कभी भी आपको न्याय तारेगा, ना कभी अकेला छोड़ेगा। आप बुझी हुई बत्ती के समान हो जो कभी जलाई गई पर अब वह बुझ गई है, और धुआं देती हुई जीवन के अनुभवों में प्रभु चकित होने लायक आपके लिए आश्चर्य कार्यों को करेगा। विश्वास कीजिए कि आज की सुबह विश्वास कीजिए, वचन को ग्रहण करने को तैयार होइए। चकित करने वाले कार्य करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह आसपास के गांवों में जाकर मंत्र पढ़कर लोगों को उनकी बीमारियों से चंगाई, उनके जीवन में मंत्र पढ़कर ऊंचाइयां या जीवन में अभिवृद्धि लाने का कार्य करता था। अंत में एक दिन मंत्रवादी व मनुष्य खुद बीमारी से ग्रसित हो गया। खुद अपने लिए मंत्र उच्चारण कर खुद को चंगा न कर पाने के कारण आस पड़ोस के तांत्रिकों को अपने आप को चंगा करने के लिए बुलवाया, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। 10वीं कक्षा का पढ़ने वाला उनका बेटा स्कूल में पढ़ने के दौरान उसने यीशु मसीह की फिल्म जो उसने स्कूल में देखा उसे याद आया। उसने अपने तांत्रिक पिता से यीशु के बारे में बताया, पर यीशु पर विश्वास न कर पाने के कारण तांत्रिक पिता ने अपने बेटे को जोर से डांट दिया, पर अंत में वह तांत्रिक पिता की मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों के बाद यह बेटे की माता भी बीमारी से ग्रसित हो गई। मंत्रवादियों के पास गए। खूब पैसा खर्च करता देख वहां के बड़े बेटे ने छोटे से कहा, चलो हम यीशु मसीह के पास चलें। चलकर जा नहीं सकती अपनी माता को जो बिस्तर में थी, उसको खाट सहित अपने पास के एक घर जहां प्रार्थना हो रही थी लेकर साथ गए। सच बोलूं तो परमेश्वर ने उस माता को उसी क्षण उसी घर में प्रार्थना होने के दौरान पूर्ण रूप से चंगाई दी। सभा की एक मन से की गई प्रार्थना पूर्ण रूप से फल लाती है। वचन उस परिवार ने सुना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। यहीं खत्म नहीं हुआ। पिता एक तांत्रिक होकर आसपास के गांव में जिन रास्तों और गलियों से गया, वहीं और उन्हीं रास्तों से उसका बेटा परमेश्वर का वचन बांटता हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त दास बन गया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे।
जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, हम विश्वास करने वाले बने। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपके सम्मुख हम अपने हृदय को एकाग्र करते हैं। आज की सुबह चकित करने वाली प्रभु के कार्य हमारे जीवन में हो। हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले के जीवन में बड़े चिन्ह दिखाने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।